हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट फंक्शन के बारे में, जो टेक्स्ट से रिलेटेड हम लोग यूज करते हैं अपने नॉर्मल डाटा को लेके। उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे लेफ्ट के बारे में, राइट के बारे में। वन सेकेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे इन फंक्शन के बारे में, लेफ्ट, राइट, मिड, लेंथ, टेक्स्ट, प्रॉपर, रिपीट, अपर एंड लोअर। ये 9 फंक्शन हम लोग बहुत ज्यादा यूज होते हैं किसी भी डाटा को मेंटेन करने के लिए। सपोज दैट अभी हमने एक यहाँ पे डेजिग्नेशन का एक टेक्स्ट ले रखा है। अब इस टेक्स्ट से हमें सपोज दैट कि हमको लेफ्ट का फंक्शन के थ्रू यूज करके इसके 5 कैरेक्टर पिक करने हैं। पूरे वेरिएबल में से केवल हमको 5 कैरेक्टर पिक करने हैं। तो लेफ्ट का एक फंक्शन है, इस लेफ्ट के फंक्शन में हम लोग को मिलता है रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। बेसिकली ये लेफ्ट साइड से काम करता है। तो लेफ्ट साइड से आपको क्या यूज करना है, तो लेफ्ट के लिए आप पहले लेफ्ट लिखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए फंक्शन में लिखा हुआ टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट हमको फिल्टर करना है, तो ये टेक्स्ट लिखेंगे, कॉमा। उसके बाद में लिखा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, आपको कितने कैरेक्टर उसमें चाहिए। अगर मेरे को 5 कैरेक्टर चाहिए तो मैं यहाँ 5 लिख के ब्रैकेट बंद करूंगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए इस कैरेक्टर में से, डेजिग्नेशन में से 1 2 3 4 एंड 5, जी तक, डी से लेके जी तक के 5 कैरेक्टर आपके सामने यहाँ पे इस फंक्शन से आ जाएंगे। आप किसी भी बड़ी एक लेंथ टेक्स्ट स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर आपको कोई भी कैरेक्टर या किसी भी साइड से आपको कैरेक्टर चाहिए वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं लेफ्ट फंक्शन के थ्रू। इसके बाद आता है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन में भी सेम वर्क है, बट ये जस्ट लेफ्ट का अपोजिट है। ये राइट साइड से आपको कितना फंक्शन कितना कैरेक्टर चाहिए वो आपको पिक करके देता है। राइट फंक्शन में भी सेम चीज है। मैं जनरली प्लस करके लगाता हूँ, लेकिन फॉर्मूले इक्वल करके लगते हैं। इक्वल राइट का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद में आप लोग ब्रैकेट मैनुअली शिफ्ट के साथ में भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप फंक्शन लिख के सीधा टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। इसमें भी सेम चीज है, आप टेक्स्ट स्ट्रिंग को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर, आपको कितने कैरेक्टर चाहिए, आपको कितने कैरेक्टर उसमें से चाहिए आप उसको पिक कर सकते हैं। आप सपोज इसमें भी मुझे सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को राइट साइड से 5 कैरेक्टर चाहिए, तो मैं राइट साइड से फिर से 5 कैरेक्टर लिख के इसको पिक ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो अभी इधर देखिए NOITA, तो एशन से आपका पूरे 5 कैरेक्टर यहाँ पे पिक होके आ गए हैं। उसके बाद में आपको मिड फंक्शन में आते हैं। मिड फंक्शन का काम है किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग में से किसी गिवन पार्ट में से आपको कितने कैरेक्टर चाहिए आप उसको पिक कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं लिखूंगा MID। मिड में देखिए यहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले भी बताया हुआ कि आप जब भी कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो उससे पहले आप इस चीज को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। रिटर्न द कैरेक्टर फ्रॉम द मिडिल ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। जो ये मैंने लिखा हुआ है इसको टेक्स्ट स्ट्रिंग बोलते हैं। न्यूमेरिक वाली को इंटीजर बोलते हैं, और जो हम न्यूमेरिक ABCD लिखते हैं उसको बोलते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग। सेट ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग बोलते हैं। ABCD को कैरेक्टर बोलेंगे, और जब एक साथ में हम बहुत सारा कैरेक्टर लिख देंगे तो उस चीज को बोलते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग। रिटर्न द कैरेक्टर फ्रॉम द मिडल ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग गिवन अ स्टार्टिंग पोजिशन एंड अ लेंथ। तो आपको किस लेंथ में से कितने कैरेक्टर चाहिए वो आपको इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। सीधा इसमें भी सेम चीज है, आप मिड लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर बेसिकली कहाँ से आपको चाहिए, मतलब इस साइड से आपको यहाँ सपोज जी से आपको चाहिए तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे लिखेंगे, और उस 5 में से कितने कैरेक्टर आपको चाहिए वहां से आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे NAT और चाहिए, तो इसमें 4 लिख के मैं इसको ब्रैकेट बंद कर दूंगा, और यहाँ पे GNAT आपके सामने आ गया है। इसी ये अभी मैं छोटा सा आपके लिए लिखा हूं, लेकिन जब कोई बड़ा सेंटेंस होता है या बड़ा कोई बोले तो टेक्स्ट और न्यूमेरिक के साथ में मिक्स सेटअप रहता है, उसमें से जब हम लोगों को स्पेसिफिक डाटा पिक करना पड़ता है उस चीज में ये हमारे काम आता है। लेंथ, ये एक लेंथ का फॉर्मूला होता है हमको स्पेसिफाई किसी कैरेक्टर का निकालने के लिए कि आपके जो डेजिग्नेशन है इस डेजिग्नेशन में कितने कैरेक्टर हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे
मिड वाले फंक्शन में आपके लिए क्या यूज किया यहाँ पे, मैनुअली यहाँ पे टाइप किया आपके लिए कि भाई 4 कैरेक्टर मेरे को चाहिए। वहीं अगर मुझे लेंथ का फॉर्मूला मैं मिड के साथ में मिक्स करना चाहूँ तो मैं वहां से मिक्स कर सकता हूँ। लेंथ में हम लोग किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे या किसी भी सेंटेंस को, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे ही आप बंद करेंगे इसका ब्रैकेट, आपके सामने इसमें कितने कैरेक्टर हैं आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। कितने कैरेक्टर है, 11 कैरेक्टर हैं। अब इसको आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तब भी निकल सकता है। लेकिन क्योंकि हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, तो उस स्मार्ट वर्क के लिए हमें क्या चाहिए, स्मार्टनेस के साथ में फॉर्मूले चाहिए, तो वो फॉर्मूले ये हैं। इसके साथ में आप इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब आते हैं प्रॉपर। अभी आप लोगों ने सपोज दैट कि कोई बड़ा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, या तो वो अपर केस में है प्रॉपर का पूरा, या फिर लोअर केस में है। अब आपको एक एक करके अगर उसको स्पेसिफिक करना है, क्योंकि हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है कि भाई फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल स्ट्रिंग में होना चाहिए और बाकी सारे स्मॉल स्ट्रिंग में होने चाहिए, तो वो एक चीज है। जैसे मैं अपना ना यहाँ पे डेजिग्नेशन का ही करता हूँ, प्रॉपर। प्रॉपर में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्ट अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू अ प्रॉपर केस, द फर्स्ट कैरेक्टर इन ईच ऑफ द वर्ड इन अपर केस एंड ऑल अदर आर लोअर केस। बेसिकली पूरे सेंटेंस में जो भी एक एक स्ट्रिंग होगा उसका पहला कैरेक्टर आपका कैपिटल लेटर में हो जाएगा। प्रॉपर प्रॉपर जिस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे उसको हम यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको लगा होगा ये अब ये देखिए शुभम, मैं इसको, तो शुभम का इसने क्या किया, पहला कैरेक्टर बड़ा कर दिया, बाकी सारे के सारे इसने कैरेक्टर छोटे कर दिए। यही मैं इसको बड़ा लिख दूं, माय माय नेम इज शुभम। अब इसमें मैंने छोटा भी लिखा है और बड़ा भी लिखा है। इसी के साथ में जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए पूरा का पूरा पहला कैरेक्टर एम बड़ा, एन बड़ा, आई बड़ा, एस बड़ा ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये हुआ आपका प्रॉपर केस, प्रॉपर में के अंदर में आ गया। इसके बाद में आते हैं आपका अपर केस। अब आपने कोई चीज अपर में लोअर सेंटेंस में लिख रखा है, लोअर कैरेक्टर में आपने लिखा हुआ है, मतलब छोटी एबीसीडी, हम लोग हिंदी में बोले तो छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी। तो आपने छोटी एबीसीडी में लिखा हुआ है कोई आपका पूरा सेंटेंस, उसको आप अपर केस के थ्रू कंप्लीटली अपर कैरेक्टर में कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, सारा का सारा कैरेक्टर देखिए, जो कैपिटल में था वो भी कैपिटल में है और जो स्मॉल में था वो भी आपका स्मॉल के अंदर में आ गया। माय नेम इज शुभम। सेम चीज आती है आपकी लोअर केस के अंदर में। लोअर केस में भी कन्वर्ट ओल्ड लेटर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने अभी माउस कर्सर कर रखा है, इस चीज को आप अगर पढ़ेंगे आपको हर कोई फॉर्मूला, बस आपको पता होना चाहिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, तो आपको सारी चीजें पता लगेगी। इसमें कन्वर्ट ऑल लेटर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू अ लोअर केस, इसको हम कंप्यूटर भाषा में लोअर और अपर केस बोलते हैं। तो हमने लोअर सेलेक्ट किया और जिस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो ये मेरा सारा का सारा छोटे अक्षरों में आ जाएगा। चाहे मैं इसमें सारा कुछ बड़े में लिखूं, इज शुभम, आई एम, अब इसमें देखिए, इसमें प्रॉपर केस में क्या हुआ, सारा का प्रॉपर वर्ड में आ गया, पहला बड़ा बाकी सारे छोटे छोटे छोटे। इसमें अपर केस में क्या हुआ कि माय नेम इज शुभम एंड आई एम वीलुकप वाला, ये कंप्लीटली अपर केस में आ गया। लोअर केस वाले में आपका जितना भी मैंने लिखा माय नेम इज शुभम, ये लोअर केस के अंदर में आ गया। अब आते हैं रिपीट फंक्शन क्या होता है। रिपीट फंक्शन में एक बहुत अच्छी चीज है, आप किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी वर्ड को आप रिपीट कर सकते हैं कंटिन्यू। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको रिपीट में क्या लिखा हुआ है, रिपीट अ टेक्स्ट गिवन नंबर ऑफ टाइम, यूज रिपीट टू फिल अ सेल विद इन अ नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। अब जो भी आप टेक्स्ट स्ट्रिंग देंगे इसके अंदर में, सपोज दैट अभी मैं इसमें स्टार स्टार देता हूं यहाँ पे और मेरे को ये स्टार चाहिए 5 टाइम के लिए, तो मैं यहाँ पे 5 टाइम प्रेस करके इसको ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो सॉरी, इसमें टेक्स्ट स्ट्रिंग मैंने पहले भी बताया है, जब आपको टेक्स्ट स्ट्रिंग देखनी है तो आपको डबल कोटेशन लगाना जरूरी है। ये आपके रिपीट इसने 5 टाइम कर दिया है। इसी चीज को मैं यहाँ पे कुछ डैश करके डालूं तो ये देखिए, इस
टाइप से इसको रिपीट कर दिया। अब यही चीज आपको बनाने के लिए बार बार मेरे को 2 बार ये दबाना पड़ता और फिर इसके बाद में वापस से ये देखिए। अब इसी चीज को अगर मुझे बनाना हो मैनुअली कीबोर्ड से तो मैं 2 बार एस्टिक प्रेस करूंगा, फिर एक बार मैं अंडरस्कोर प्रेस करूंगा, फिर 2 बार एस्टिक प्रेस करूंगा, फिर 2 बार अंडरस्कोर प्रेस करूंगा, फिर 2 बार एस्टिक, फिर अंडरस्कोर। तो इसमें टाइम टेकिंग जॉब है, इसी चीज को हम लोग रिपीट फंक्शन के थ्रू इजीली कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका टेक्स्ट स्ट्रिंग। टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग, टेक्स्ट फंक्शन से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, टेक्स्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करके हम लोग अपनी, सपोज दैट हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है, मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूं, मैं सेल का भी रेफरेंस ही दे रहा हूं, और इसके अंदर में मुझे चाहिए डॉलर के साथ में जो भी मैं वैल्यू लिखूं, डॉलर डॉलर 0.00, इस फॉर्मेट में मुझे अपनी टेक्स्ट स्ट्रिंग चाहिए। तो इसके लिए कोटेशन और ये डबल कोटेशन बंद करके मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखूंगा तो ये अपने आप उसमें डॉलर ऐड करता चलाएगा। तो मेरे को मैनुअली डॉलर इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, या मैनुअल मैं इसमें मैनुअली कुछ भी लिख सकता हूं, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज दैट की केजी, केजी के लिए भी सेम चीज है, आप इसमें ऐड करेंगे इको का हो। 1 सेकेंड रुकिएगा। न्यूमेरिकल में मुझे लग रहा है कुछ इशू हुआ है। चलिए मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। इसमें आई थिंक कुछ इशू है मेरे एक्सेल में जो नहीं ले रहा है। देखिए टेक्स्ट में मैंने डॉलर का साइन हटाया तो यहाँ से डॉलर भी लग गया है। इसके साथ में मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो आपका इसमें अंदर में ऐड हो जाएगा। ये देखिए के इसके अंदर में ऐड हो गया, यहीं पे केजी का भी, केजी नहीं ऐड होगा। इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। जो भी आप इस टेक्स्ट स्ट्रिंग के थ्रू इसमें ऐड करना चाहें वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ में नाउ एक फंक्शन है, नाउ नाउ एक फंक्शन है जो भी टेक्स्ट में यूज होता है, जो कन्वर्ट रिटर्न करता है आपको करंट डेट एंड टाइम। जो अभी करंट प्रेजेंट का टाइम और डेट होगा वो आपको इस फॉर्मेट में दे देगा। अब इसमें कंप्यूटर क्या है, 24 आवर वर्किंग में वर्क करता है। तो इसने क्या किया, आपको यहाँ पे 25 में, जैसे अभी 3:17 हो रही है, तो इसने 3 बज के वापिस से मैं इसको खोल के रिफ्रेश करूंगा तो 3:17 इसने दे दी, मतलब 12 3 15 17 दे दिया। लेकिन हम लोग इसको ऐसे यूज ना करके टेक्स्ट के साथ में जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग डी डी टेक्स्ट करके टी डी -mm-yy, और इसके साथ में हम लोग HH:mm और AM करके इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये क्या करेगा, M के साथ में इसने डेट भी ऐड कर दिया है। ये क्या करेगा, इसमें से आपको डेट निकाल के दे देगा। और MM के लिए मैं आपको बताऊं, MM का एक फंक्शन है इसमें, डेट का ये रहा H और MM करके, इसमें जब आप ये वाला लिखेंगे तो आपका डेट टाइम इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसी के साथ में H:mm स्पेस AM/PM, ये आपका 3:18 इसने PM के साथ में दे दिया। इसी में से आप लोग टाइम भी पिक कर सकते हैं। अगर आपको केवल टाइम टाइम चाहिए तो आप टेक्स्ट के साथ में इसमें जितना भी टाइम है आप केवल इसमें सारी चीजें हटा के केवल इतना लिखेंगे तो आपका केवल टाइम भी पिक कर देगा। अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक बार अनम्यूट होके मुझसे पूछ सकता है, या प्रीवियस कोई फंक्शन थे उसमें किसी का कुछ पूछना है तो। हेलो।
और मैंने जो ये बुक शेयर करी है, आप लोग इस चीज को जरूर स्टडी कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। आप इसी के थ्रू मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। 1.3 एक्सपेंस काउंट लॉजिकल लोअर। ये देखिए, ये सारे फंक्शन आपके इस बुक में मेंशन है 1.18 टेक्स्ट फंक्शन क्लोज के अंदर में। इससे आप घर पे प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद में बताइए। आपको ग्रुप में भी ऐड है, तो आप ग्रुप में क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उस चीज को आपको ग्रुप में भी एड्रेस कर सकता हूँ। ओके सर। आपको इसमें कुछ और पूछना है क्या, या कुछ आपने घर पे प्रैक्टिस किया हो जो आपको अभी क्लास में पूछना है? आज का टॉपिक मेरी साइड से फिनिश हो चुका है, अब आपके क्वेश्चन आंसर के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। इसका एक टेक्स्ट फंक्शन का मैं, प्रिया, आपको लास्ट क्लास में इसी चीज को, अब ये सब चीजें हुई हमारी फंक्शन के थ्रू। इसमें एक अपना आता है होम टैब के अंदर में, आपको मिलता है एक फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला नहीं मिलता है उसको, हम प्री डिफाइंड फंक्शन है, हम उसके थ्रू इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट को हमको अलग अलग करना है। एक तो मेरे को यहाँ पे पता लगा कि भाई मैं लेफ्ट या राइट करके इसको कर सकता हूँ। एक एडिशनल थिंग मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ, फिर क्लास क्लोज करेंगे। डाटा के अंदर जाके टेक्स्ट टू कॉलम कंटेंट है, इसको आप पिक करेंगे, और यहाँ से डिलिमिटली करके नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको जो भी सेक्शन के थ्रू टेक्स्ट को सेपरेट करना है, सपोज करो मेरे को स्पेस के थ्रू करना है, तो मैंने जहां जहां स्पेस होगा ये अपने टेक्स्ट को फिनिश करके नेक्स्ट सेल में डिवाइड कर देगा। जो ये टेक्स्ट स्ट्रिंग आपकी एक साथ थी, इसको इसने सेपरेटली एक एक इंडिविजुअल सेल के अंदर में कर दिया है। ये आप इसके थ्रू कर सकते हैं, एडिशनल चीज है। नाउ आई एम क्लोजिंग माई क्लास। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज एक बार रेज कीजिए।